मैंने अभी अपना जुम्बा एक्सरसाइज फिनिश किया है और मैंने कैमरा सेट कर लिया है और ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया है। इसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों किया। तो चलिए पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी बात मैं आपको समझाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, फिर उस चीज़ का रीज़न बताऊंगी कि मैंने आज ऐसा क्यों किया। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं वंदना और आज मैं आपका एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो बड़े से बड़े फेलियर या जो भी आपके अधूरे मैनिफेस्टेशन गोल है उसका फेल होना का असली कारण क्या है। सही में मैं बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है और कंसिस्टेंसी से काम करना सीख रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अक्सर हम खुद को ही ब्लेम करते हैं। जब हम अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस नहीं होते ना, तो हम अपने आप को ही ब्लेम करते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरा मैनिफेस्टेशन ब्लॉक है, ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है किसी नए चेंज को लेकर कैसे रिएक्ट करता है, हम वहां चोक हो जाते हैं। तो अक्सर आप अपने दिमाग की ना सुपर स्मार्ट फंक्शनिंग को समझ लो। अगर ऐसा हो जाए, अगर आप अपने दिमाग की सुपर स्मार्ट फंक्शनिंग को समझ लो, तो आप अपनी पूरी रियलिटी को खुद ही चला सकते हो। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा कई लोग करते हैं। चलिए अभी इसको कैसे करना है वो देखते हैं। और इसके लिए आपको अपनी लाइफ में ना कोई अचानक कोई ऐसी पलट तलट नहीं करनी है कि कोई जरूरत नहीं है कि एकदम पूरी तरीके से हर चीज चेंज करना है। सिर्फ तीन ऐसी छोटी छोटी लॉजिकल शिफ्ट करनी है जो आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को जो हमेशा के लिए रीवायर कर देगी। ठीक है, तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? तो पहला है इनविजिबल स्टार्ट रूल। इनविजिबल स्टार्ट रूल। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, जब हम नया बदलाव या चेंज चाहते हैं तो एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं कि कल से मैं अर्ली मॉर्निंग उठूंगी, इंटेंस वर्कआउट करूंगी, हेल्दी ईटिंग करूंगी, आवर्स ऑफ रीडिंग करूंगी, सब एक साथ। लेकिन लॉजिकल बात यह है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है हमेशा पुरानी हैबिट्स को के जोन में ही रहता है, सेफ्टी जोन में ही होता है, मैं में ही रहना चाहता है। जब आप उस पर ना इतना बड़ा लोड एक साथ डालोगे ना, तो दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। तो और आप ना 4-5 दिन बाद ना क्विट ही कर दोगे। 4-5 दिन में बहुत अच्छे से रहोगे, फिर क्विट कर दोगे। तो इसका सही तरीका ये है कि नई जो चेंजेस है ना, उसको इतना छोटा और सिंपल कर दो कि आपका दिमाग को लगे ही नहीं कि वो कोई चेंज कर रहा है। ठीक है, उसका कोई काम भी हो रहा है। तो जैसे फिटनेस आपका गोल है, फिटनेस का एक नया रूल करना है ना, आपको डालना है। ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग वर्कआउट शुरू करना है तो सुबह उठकर सिर्फ 1 घंटे जिम जाने का टारगेट मत रखो। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है कि आपका टारगेट सिर्फ ये है कि सुबह उठकर बेड से बस स्पोर्ट्स शू पहनना है। देखिए, एक बार अगर आपने स्पोर्ट्स शू उठ के पहन लिया तो अपने आप वर्कआउट करने चले जाएंगे, वॉक पे चले जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, या तो आपको अगर नॉलेज ऑब्जॉर्प्शन करना है, अगर आपको कोई नई बुक पढ़ना है, ठीक है, उसकी हैबिट डालनी है, तो दिमाग पर पूरे चैप्टर का प्रेशर मत दो। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने का रखो या कोई एक सिंगल पेज का टारगेट रखो। जब टास्क बेसिक होता है ना, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बदलाव को या चेंजेस को अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है और शुरुआत कर देता है उस हैबिट को अपनाने की। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टेप है हमारी जो नया बिहेवियर है को पुराने पैटर्न के साथ लॉक कर देना है। ठीक है, उसको कैसे करते हैं? इस पे आप इसको आप क्या कह सकते हो? सबकॉन्शियस एंकरिंग कह सकते हो। ठीक है, हमारे दिमाग में जो न्यूरल पाथवे है पहले से बहुत ही स्ट्रांग होता है। हमें जो है ना, उन्हें का फायदा उठाना होता है। नए नए नियम, जो नए नए रूल्स को आप पुरानी किसी ऑटोमेटिक हैबिट्स के साथ चिपका दो। बस इतना ही करना है। मतलब जो आपकी जो पुरानी हैबिट है ना, उसके साथ ज्वाइन कर दो।
देखो, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, मुझे अपनी वीडियोस कंटिन्यूअस डालना है, तो मेरा पुरानी हैबिट है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अब मैं क्या करती, मैं एक्सरसाइज करने के बाद बाथ लेती, फिर ड्रेसअप होती, फिर मैं वीडियो शूट करती। तो उससे अच्छा मैंने कहा कि मैं तैयार तो हुई, मतलब मैं रूट तो हूँ, मेरे को तो आप सुनना पसंद करते हो, ठीक है, तो मैं कैसे भी रहूँ, कैसे भी बोलूँ, आपको वो अच्छा लगेगा ही। तो मैंने ये वीडियो तुरंत ही शूट कर ली, ठीक है। तो जैसे एक और अगर आपकी बात में, जैसे अगर आपकी आदत है सुबह उठकर सबसे पहले चाय कॉफी पीने की, ठीक है, जो कि एक ऑटोमेटिक हैबिट है तो उसके साथ एक जो है ना नया रूल जोड़ दो। जैसे चाय के मग के साथ अपनी नोटबुक, आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप रोज कोई अफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग लिख कर लो, है। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो अलार्म लगाकर फोन से कुछ डिस्टेंस पे रख दो, और फिर आपको एक्सरसाइज करने उठना है तो अलार्म तभी ऑफ होगा जब आप 5 बार पुशअप करोगे या 5 बार अनुलोम विलोम करोगे, कुछ भी करोगे वो उसमें साथ कनेक्ट कर दो, तभी ऑफ होगा। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग मना ही नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि ये अलार्म बंद करने का इवेंट जो है इंस्टेंटली वार्म अप के साथ जुड़ गया है, तो उसको पुरानी जो आपकी जो बुनियाद है ना, मतलब कहने का जो पुराना बेस जो है, उसको रास्ता अपने आप ही बदल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, पेशेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। पेशेंस और रेजिस्टेंस को समझना। जब आप माइक्रो एक्शन शुरू करोगे तो शुरुआती जो 3-4 हफ्ते होंगे ना, आपको दिमाग बहुत ही तेज तरीके से ना रजिस्ट करेगा, ठीक है। वो रजिस्ट करेगा कि अरे छोड़ो ना, कल देखेंगे, पहले की तरह ही अच्छा था, ऐसे तरीके से आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, जो आपका ब्रेन है, उसके अंदर जो पुरानी हैबिट्स हैं वो बड़े और पक्के ना, एक तरीके से नॉर्मल थोड़ा ड्रामेटिकल वे में बोलूँ तो हाईवे की तरह हो चुकी है, ठीक है। जहाँ पे जो थॉट्स है बिना किसी एफर्ट के दौड़ते ही रहते हैं, और जो नया रूटीन है आपको शुरू कर रहे हो, वो एक छोटी सी कच्ची सड़क है जैसी है, जो दिमाग नेचुरली आपको उस पक्के हाईवे पर वापस जाने को बोलेगा कि चलो वो तो पक्की पकाया चीज है, उसी पे चलते हैं, हमें ये नया रूट नहीं करना है, हमें ये पतली सकरी सी मेहनत वाली रूट में नहीं जाना। लेकिन अगर आप इस नए छोटे रास्ते को रोज उसके एक और धीरे धीरे ये रास्ता ना कदम बढ़ाते जाओगे ना, तो धीरे धीरे ये रास्ता इतना चौड़ा और मजबूत हो जाएगा कि वो जो है ना आपके पुराने नेगेटिव हाईवे को पीछे जोड़ देगा, ठीक है। तो ये एक फन तरीका था मेरा एक्सप्लेन करने का। फिर सुबह जल्दी उठना, पॉजिटिव सोचना और प्रोडक्टिव रहना आपका एक नया डिफॉल्ट मोड बन जाएगा। तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा मतलब कंसेप्ट था बताने का आपको। तो दोस्तों मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि अपने पे सेल्फ डाउट नहीं करने का है ना, नहीं करने का। आप लेजी नहीं हो, मैं लेजी नहीं हूँ, आप नहीं लेजी हो, बस अब तक आप अपने दिमाग को सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे। एक छोटी सी रिपीटिशन और एक माइक्रो एक्शन आपकी जिंदगी बड़े से बड़े नेगेटिव पैटर्न को बदल सकता है ना। तो अगर आपको इस बदलाव के पीछे का लॉजिक समझ आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप आज से कौन सी छोटी सी हैबिट शुरुआत करने वाले हो। तो आपके हर एक थॉट्स को रीप्रोग्राम करने के लिए हम ना ऐसे ही प्रैक्टिकल और डीपली लॉजिकल वीडियो हो जो है ना मैं लेती रहती हूँ और देती रहती हूँ इस वीडियोस पे, इस चैनल पे। तो इसीलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, तो उसके लिए वो मेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरी कंसिस्टेंसी को भी बढ़ाएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, और हो सकता है नेक्स्ट डे भी मैं आपको जिम वेयर में ही मिलूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, बस
फील द एनर्जी एंड फील द कंसिस्टेंसी। तब तक के लिए थैंक यू। आपने सबकॉन्शियस को सही रास्ता दिखाते रहिए और ऐसे ही मजे में जिंदगी बिताते रहिए। थैंक यू सो मच।